पिछले संडे हम एक खास बात सीख रहे थे। वो बात ये है कि कामयाबी और फतह खुदावंद की तरफ से आती है। आमीन। एक शख्स जिसको खुदा ने कामयाबी दी, जिसको खुदा ने बड़ी फतह दी, जिसका नाम आज पूरी दुनिया में लिया जाता है, उसके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। इन सारी कामयाबियों के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। आमीन। खुदावंद जो आसमान पर है वो इन सारी चीजों को देखता है जो जमीन पर हो रही है, और जो कुछ वो करना चाहता है वो सारी चीजों को पहले से प्लान कर चुका है, और वो अपने लोगों को फतह से भरकर गलबा देता है। आमीन। बाइबल हमें सिखाती है, जैसे कि ये कहानी जो आजकल चलती है एक शख्स के बारे में जिसका नाम कामरान मसीह भट्टी है। खुदा ने उसे फतह बख्शी, खुदा ने उसे कामयाबी बख्शी, और खुदा ने उसे इज्जत बख्शी। खास बात यह है कि वो अभी तक ईमान की जंग में है, अभी तक वो एक दौड़ में है। उस दौड़ का नाम है ईमान की जंग, ईमान की दौड़। जब खुदा ने उसे कामयाबी बख्शी, उसने बड़ी फतह हासिल की, तो इसके पीछे जो खास बात है वो कलाम की ताबेदारी है, खुदा की ताबेदारी है। क्योंकि खुदा के कलाम से उसने सीखा कि जिस मुल्क में हो उस मुल्क की सलामती चाहो, और जिस हुकूमत के अंडर हो उनकी ताबेदारी करो, अपने अफसरान की ताबेदारी करो, वफादारी करो अपने मुल्क के साथ। ये उसने बाइबल में से सीखा है। बाइबल ने उसे सिखाया कि वो किस तरह से कामयाब हो सकता है। अब बात यह है कि जब खुदा ने उसे फतह बख्शी, जब खुदा ने उसे कामयाबी बख्शी, उसकी बात सारे नेट पर और हर जगह पर चलने लगी, तो फिर उसकी मुखालफत भी शुरू हुई। पहले तो उसके बारे में झूठी खबरें दी गई कि उसने अपना ईमान छोड़ दिया है। ये झूठी खबर थी, ये भी एक अटैक था। और फिर उसे दावत भी दी गई, बड़े बड़े आलमों ने उसे दावत भी दी कि वो मसीह को छोड़ दे। और जब ये सब कुछ ना हो सका तो फिर और एक खबर आई, पायलट ही नहीं था, वो कोई और शख्स था। अब ये सिलसिला अभी चलता जा रहा है। ये कहानी सिर्फ उस कामरान की नहीं है, बल्कि ये हर एक ईमानदार की कहानी है। हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। बाइबल ने हर एक वो शख्स जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, उसके सामने ये दौड़ दरपेश है। इब्रानियों में 12वें बाब की पहली आयत पढ़ते हैं तो इब्रानियों का मुसन्निफ बताता है एक दौड़ हमें दरपेश है, हमें उस दौड़ में दौड़ना है। इब्रानियों के 12वें बाब की पहली आयत पढ़िए। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ
और उस गुनाह को जो हमें आसानी से है, कोई ऐसा गुनाह है जो हमें आसानी से उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें। हाँ, आगे लिखा है कि उस गुनाह को अपने से दूर करो जो तुम्हें आसानी से उलझा लेता है, और दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। जो दौड़ हमें दरपेश है। एक दौड़ है जो हर एक ईमानदार की दौड़ है। वो सिर्फ एक शख्स की नहीं है, सिर्फ कामरान बशीर भट्टी की नहीं है, वो एक क्रिश्चियन फौजी की नहीं है, बल्कि वो हर एक ईमानदार की दौड़ है। दौड़ क्या है? इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है, हर वो गुनाह जो हमें आसानी से उलझा सकता है, जो हमें गुनाह खुदा से दूर कर सकता है, जो हमारे ईमान पर अटैक करता है, आओ उस गुनाह को दूर करके सब्र के साथ दौड़ें, और उस दौड़ में दौड़ें जो हमें दरपेश है। ग्रंथियों में लिखा है, पहले ग्रंथियों के 9वें बाब में, ऐसे दौड़ो ताकि जीतो। तुम भी ऐसे दौड़ो ताकि जीतो। ये दौड़ हमें दरपेश है, जिस दौड़ में हमें दौड़ना है। ये पहले ग्रंथियों के 9वें बाब में आयत से पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम्हें पता नहीं है कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं, दौड़ में दौड़ने वाले तो सारे ईमानदार दौड़ते हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। लेकिन दौड़ने वालों से कोई एक है जो इनाम हासिल करता है, जो सबसे आगे निकल जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो का दौड़ो ताकि जीतो। तुम भी ऐसे ही दौड़ो जैसे कि इनाम जीतने वाला दौड़ता है, ताकि जीतो। हर एक उस शख्स को जो मसीह यीशु पर ईमान रखता है, एक दौड़ उसको दरपेश है। और पौलुस कहता है करंथियों की कलीसिया को, दौड़ने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन इनाम वही लेता है जो आगे बढ़ता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो। कैसे दौड़ो? उनकी माने नहीं जो पीछे रह गए हैं, बल्कि उसकी माने जो दौड़ में इनाम हासिल करता है, जीत जाता है। दौड़ो ताकि जीतो। आगे लिखा है, और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। किसी खास जीत के लिए, किसी सेहरे के लिए हर पहलवान परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, उस सेहरे के लिए करते हैं हम जो नहीं मुरझाता। उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। हमारे पास एक टारगेट है, हम दौड़ते हैं ईमान की दौड़, हम ईमान में दौड़ते हैं। लेकिन पौलुस कहता है ताकि जीतो। ऐसी दौड़ जिसके बारे में लिखा है, पॉल अपनी जिंदगी के आखिर पर कहता है कि मैंने अपनी दौड़ खत्म कर ली। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अब कुर्बान होने जाता हूं, और मैंने अपनी दौड़ को खत्म कर लिया है। ये पौलुस के दूसरे खत में से तीमुथियुस में, तीमुथियुस के नाम दूसरा खत है, चौथी 6 आयत से पढ़िए। अपने शागिर्द तीमुथियुस को सिखाता है कि तू किस तरह से मनादी कर, किस तरह से लोगों में काम कर, और फिर अपना हवाला देता है
क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ, क्योंकि कहता है कि मेरा आखिरी वक्त है, मैं अब कुर्बान होने और मेरे कूच का वक्त आ और पहुंचा। मेरे कूच का वक्त आ चुका है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, और कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने अपनी दौड़ को खत्म कर लिया है, मैंने ईमान को महफूज रखा, और मैंने अपने ईमान को महफूज रखा है। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्ते का वो ताज रखा हुआ है जो आदल मुनसफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही के उन सब को जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हूँ। उन सब को जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं क्या देगा? सेरा, ऐसा ताज। यहां पर कहता है मैंने ईमान की कुश्ती लड़ी है, मैं दौड़ को खत्म कर चुका हूं, मैंने ईमान को महफूज रखा। यूं लगता है कि जैसे कि उसका ईमान छीनना चाहता था। वो जो कुश्ती लड़ रहा था वो अपने ईमान की कुश्ती लड़ रहा था, अपने ईमान को महफूज करने के लिए कि उसका ईमान महफूज हो, क्योंकि जो ईमान को महफूज रखता है वो सेरा हासिल करता है। और कहता है कि मैंने अपने ईमान को इसलिए महफूज रखा ताकि वो सेरा हासिल करूं। और कहता है ये सिर्फ एक ही सेरा आसमान पर नहीं है, बल्कि हर कोई जो उसके ज़हूर का आरज़ूमंद है, हर वो शख्स जो ईमान की कुश्ती लड़कर जीत रहा है, हर वो शख्स जिसने ईमान को महफूज रखा है, वो उसका हकदार है। आमीन। आमीन। ये बात सिर्फ एक शख्स की नहीं है जिसने आज तक अपने ईमान को महफूज रखा और हर तरह की मुखालफत को बर्दाश्त किया, हर तरह के धमकियां और मुखालफत और हर तरह के झूठी खबरों को बर्दाश्त किया। आज भी उसका ईमान महफूज है। और आप सबसे ये कहूंगा कि वो हर कोई शख्स जो मसीह पर ईमान रखता है उस शख्स के लिए दुआ करे ताकि आइंदा भी वो अपने ईमान की हिफाजत कर सके। आमीन। आमीन। हम सबको जरूरत है एक दूसरे के लिए दुआ करने का, क्योंकि बाइबल बताती है कि वक्त आ रहा है। यीशु मसीह ने इसके बारे में पहले से बता दिया। अगर मत्ती की इंजील के 10वें बाब में यीशु मसीह का बयान सुनिए इस हवाले से कि जो वक्त अभी हम पर है या आगे आ रहा है, उसके बारे में कुछ बातें बताई गई। 10वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, देखो मैं तुमको भेजता हूँ। वो अपने शागिर्दों को भेजता है और वो उनको सिखाता है, देखो मैं तुम्हें भेजता हूँ। गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच है, गोया मैं भेड़ों को भेजता हूँ भेड़ियों के बीच में। बस सांपों की मानिंद होशियार, पास तुम्हें ऐसा करना है, सांपों की मानद होशियार होना है और कबूतरों की मानिंद बेअसाद बनो, और कबूतरों की मानद भोले भी रहना है। मगर आदमियों से खबरदार रहो। मगर आदमियों से खबरदार रहो। ये आदमी कौन है? ये जो ईमान पर अटैक करते हैं, ये जो मसीही ईमान पर अटैक करते हैं, इन आदमियों की बात हो रही है। आदमियों से खबरदार रहो। ये सिर्फ एक शख्स की बात नहीं है, हर एक ईमानदार के लिए, हर एक जो मसीह पर ईमान रखता है उसकी जरूरत है आदमियों से खबरदार रहो, उन आदमियों से जो आपके ईमान पर अटैक करते हैं। आदमियों से खबरदार रहो, वो तुमको अदालतों के हवाला करेंगे, क्योंकि वो आदमी
तुम को अदालतों के हवाला करेंगे। और अपने इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे। फिर ये भी है कि वो इबादत खानों में लेके जाएंगे, वहां पर तुम्हें कोड़े मारेंगे। और तुम मेरे सबब से हाकिमों और बादशाहों के सामने और यीशु हाजिर मसीह किए कहता है जाओगे। मेरी वजह से हाकिम और बादशाहों के सामने भी हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। ये उनके लिए और गैर कौमों के लिए गवाही होगी। लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएं तो फिक्र ना करना जब तुम्हें पकड़वाएं तो इसकी भी फिक्र ना करना कि ये क्या हो चुका है हमारे कि साथ, हम किस तरह कहें या क्या, जवाब देंगे क्या वहां पर कहेंगे, इस बात की भी फिक्र ना करना। क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा। और जो कुछ कहना होगा ये प्लान से नहीं है, आपने सोचा हुआ नहीं है, उसी घड़ी वो तुम्हें बताया जाएगा नबूवत के जरिया से। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, वहां पर बोलने वाले तुम नहीं होगे, बल्कि तुम्हारे वो खुदा का रूह जो तुम्हारे अंदर है वो वहां पर बात करेगा, जो तुम में बोलता है। वो तुम में बोलता है। भाई को भाई कत्ल के उस वक्त- लिए हवाले करेगा। उस वक्त ऐसा भी होगा कि भाइयों के भाई भी मुखालफ हो जाएंगे, और बेटे को बाप, और बाप बेटे में मुखालफत हो सकती है। और बेटे अपने माँ बाप के बरखिलाफ खड़े हो हो सकता है डालेंगे। कि बच्चे अपने बाप या माँ के खिलाफ भी खड़े हो जाएं, और होकर उनको मरवा डालें। और ऐसा भी है कि कत्ल भी किए जाएं। और मेरे नाम के बाइस बहुत से लोग तुमसे अदावत रखेंगे। मेरे नाम की वजह से बहुत सारे लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करे मगर जो आखिर तक वही नजात पाएगा। वही निजात पाएगा। ये है ईमान की दौड़, ये है ईमान की कुश्ती। ये आप सबको जो आसमान की बादशाह में जाना चाहते हैं, उन सब को जो मसीह पर यकीन करते हैं, ईमान की दौड़ दरकार है। दौड़ना होगा। ये प्रॉब्लम हर एक हो सकती है। हर एक मसीही को इस काम के लिए तैयार होना चाहिए कि कब उसके पास वक्त ये आ सकता है या कभी भी हो सकता है, कोई भी बहाना बन सकता है, लेकिन हर एक को इसकी तैयारी करना जरूरी है। मैं उन तमाम खादमों के लिए भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने उस शख्स के लिए खिदमत की कि उसने कलाम को समझा और ईमान पर डटा हुआ है। हर एक चर्च और हर एक पास्टर से मैं कहूंगा कि ऐसा जरूर करें, अपने नौजवानों को तालीम दें कि वो अपने मुल्क और वतन के साथ वफादारी करें, और साथ ये भी सिखाएं कि इसके बाद आप भी हो सकता है, उसको किस तरह से महफूज रखना है ये भी सिखाया जाए। और ये सबके साथ हो सकता है। हर एक चर्च में से हर एक ईमानदार के साथ ये हो सकता है कि उसको किसी वक्त भी पकड़ा जाए और उससे ये कहा जाए कि मसीही ईमान को छोड़ दो। जान का भी खतरा हो सकता है, आया जा सकता है। बाइबल में लिखा है अदालतों के हवाले भी किए जाएंगे। बाइबल में लिखा है बादशाह और हाकिमों के हवाले भी किए जाएंगे। बाइबल में लिखा है वो उनको पकड़कर अपने इबादत खानों में ले जाएंगे, वहां पर पटवाएंगे। ये भी लिखा हुआ है। और एक खास बात ये भी लिखी हुई है, ये तुम्हारे लिए गवाही देने का मौका होगा, हमारी गवाही होगी। आप यूं ना समझिए कि ऐसे ही उसकी मुखालफत हो रही है, यह गवाही देने का मौका मिल रहा है। यह जबरदस्त गवाही बन रही है। ये सारी बातें बाइबल के मुताबिक हैं, बाइबल में से ली गई हैं, और बाइबल से हमने सीखा है कि ये मुश्किल किसी वक्त किसी पर भी आ सकती है। आप एक दूसरे के लिए दुआ करें और अपने आप को हर वक्त इस काम के लिए तैयार रखें। कब आप पर या मुझ पर कोई भी परेशानी आ सकती है मसीह की खातिर, तो हमें किस तरह से करना है। फिर अगली आयत में लिखा है, लेकिन जब हमको एक शहर में सताएं तो दूसरे को भाग जाओ। जब एक शहर में सताएं तो दूसरे में भाग जाओ।
یہ نقل مکانی بائبل کے مطابق ہی ہے. اگر کسی کو پرابلم ہو, جگہ چھوڑنی پڑے, یہ بھی بائبل کے مطابق ہے. ایک میں زیادہ ستایا جا رہا ہے, آپ جگہ چھوڑ سکتے ہیں, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے جگہ بھی چھوڑنی پڑے گی کئی لوگوں کو. رات کو میں ایک خبر پڑھ رہا تھا نیٹ پہ, وزیر آباد کے ساتھ ایک گاؤں ہے, وہاں پر ایک مسیحی گھرانہ ہے, گھر بنایا اس نے غیر قوموں کے درمیان. وہاں پر اس نے اس کو ڈبل سٹوری کیا, بلکہ ٹرپل سٹوری شاید, اور پھر انہوں نے اچھی خوبصورت گاڑی بھی لی. ان کا بزنس بھی اچھا ہوگا, مجھے نہیں پتا کیا کرتے تھے لیکن اچھا ہوگا. انہوں نے ترقی کی. جیلس میں آ کے ان کو مارا, چھریاں اور ان کے بازو توڑے ہیں, کافی ان کو مارا ہے, کافی باپ کو, ماں کو, بھائیوں کو انہوں نے مارا ہے بہت زیادہ. اور یہ بھی کہ آپ نے گلی میں اپنے کیمرے کیوں لگوائے ہیں, اس وجہ سے. ان کے گھر میں پہلے چوری بھی ہوئی تھی, نقصان ہوا, پھر انہوں نے گلیوں میں اپنے گھر میں باہر کیمرے لگائے, اس وجہ سے ان کو مارا ہے. اور وہ توڑے بھی گئے, ان کو توڑا بھی, مارا بھی, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ ایسی بہت ساری خبریں اور بھی ہیں جو ان دنوں چل رہی ہیں, جس میں بچیوں کا ریپ, جس میں لوگوں کے ساتھ اس طرح کے سلوک, لوگوں کو ستایا جانا, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور یہ ساری چیزیں کوئی انوکھی بات نہیں ہے, یہ ساری چیزیں بائبل کے اندر پہلے سے لکھی ہوئی ہیں. آپ کے سامنے یہ صاف پر فائرنگ ہوئی, اسی وقت ہم نے 15 پہ کال بھی کی, اور اسی وقت پولیس بھی آئی, سارا کچھ ان کے پاس, ویڈیو ان کے پاس ہے. ابھی تک کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی. کتنے مہینے ہو گئے ہیں, یہ پہلے مہینے کی بات ہے. اس کے بعد پھر بچوں پر بھی ایک اٹیک ہوا, بچوں پر بھی حملہ ہوا, یہ بھی اب تک کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی. اور یہ لوگ جو جن کی بات کر رہا ہوں, یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایف آئی آر نہیں ہو رہی. اور ایک میں دیکھ رہا تھا, ایک بچی کو, بلکہ عورت کو, جس کے 6 بچے تھے, اٹھا کے گھر سے لے گئے اور اس کو زبردستی اس کے ساتھ نکاح بھی کیا, اس کو مذہبی تبدیل. اب کئی مہینوں کے بعد, غالباً 5 مہینوں کے بعد, اس کی لاش ملی ہے نالے میں سے. اور وہ بار بار کہتی رہی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, مجھے تنگ کر رہے ہیں, مجھے نکالو کسی طرح سے, لیکن کوئی ان کی ایف آئی آر ابھی تک نہیں کر رہے. یہ ساری باتیں ہم کس پہ اعتراض کریں, عدالتوں پہ یا کسی پہ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ بائبل میں ہمارے لیے یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے ایمان پر اٹیک کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں. ہمیں پہلے سے ان ساری چیزوں کے لیے تیار ہونا ہے, اور ان ساری باتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے یہ تمہارے لیے گواہی دینے کا موقع ہوگا. خداوند یسوع مسیح نے مکاشفہ میں یہ دیا ہے, جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ. آگے کیا لکھا ہے, تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے. ہر ایک وہ ایماندار جو تاج کا منتظر ہے, ابلیس اس کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ اس کا تاج چھین لے. ایمان پر اٹیک ہونا ضروری ہے, لیکن ہمیں مضبوط رہنا ضروری ہے, کامیاب ہونا, مضبوط ہونا, کیونکہ یہ سیکھیں, جنگ کرنا سیکھیں اپنے ایمان کی خاطر, اپنے ایمان کی خاطر جنگ کرنا سیکھیں اور کامیابی حاصل کریں. خداوند آپ کو برکت دے. تو آگے بڑھیں گے, کس طرح سے ہم نے ایمان